नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में आपने कबीर के पद के बारे में पढ़ा, उसके अर्थ को ग्रहण किया, साथ ही कबीर के बारे में भी पढ़ा। आज हम कबीर की साखियां पढ़ने जा रहे हैं। साखी, जिसके बारे में आपने जाना, यानी साक्षी। प्रत्यक्ष रूप से जो कबीर ने अनुभव किया उसे साखी के माध्यम से प्रस्तुत किया। पहली साखी। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। ध्यान रखें, साखियों का हमेशा दो अर्थ नजर आएगा। एक वो सामान्य अर्थ जो हम शब्दों के माध्यम से ग्रहण करेंगे, दूसरा वो जो इसके माध्यम से कबीर हमें समझाना चाहते हैं। पहली साखी आपके सामने है। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मानसरोवर, आप जानते हैं हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है मानसरोवर। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कुछ शब्दों के अर्थ के माध्यम से इस साखी का अर्थ ग्रहण करें। सुभर यानी अच्छी तरह से भरा हुआ, निर्मल। मानसरोवर, हिमालय पर स्थित पवित्र सरोवर, या हम इसका दूसरा अर्थ ग्रहण करें तो मन। हंसा यानी हंस या आत्मा। मुक्ताफल यानी मोती या ईश्वर। मुक्ता यानी स्वतंत्र रहकर। अनत यानी अन्यत्र या और कहीं। अब हम देखें, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मानसरोवर जो झील है, पवित्र झील है, उसमें निर्मल जल भरा हुआ है और वहां पर हंस, एक पक्षी, क्रीड़ा करते हैं। स्वतंत्र रहकर मोती चुगते हैं, और क्योंकि उन्हें सिर्फ चुगने के लिए मोती ही चाहिए, वो उन्हें वहां स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए अब वे वहां से उड़कर अन्यत्र यानी कहीं और नहीं जाना चाहते। ये एक सामान्य अर्थ है। गूढ़ अर्थ, छिपा हुआ अर्थ, जिसके माध्यम से कबीर हमें क्या समझाना चाहते हैं। मानसरोवर यानी मन, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है, वहां पर जल भरा हुआ है यानी आनंद है, वो निर्मल जल से भरा हुआ है। वहां हंस यानी आत्मा क्रीड़ा करती है और स्वतंत्र रहकर, सभी बंधनों से दूर, संसार के बंधनों से दूर रहकर, यह आत्मा ईश्वर रूपी मोती को प्राप्त करती है। जब उसे ईश्वर रूपी मोती मिल गया है तो वह अन्यत्र नहीं जाना चाहती, यानी दोबारा संसार के बंधनों में नहीं पड़ना चाहती। सामान्य अर्थ, मानसरोवर के स्वच्छ निर्मल जल में हंस क्रीड़ा करते हैं और वे वहां आनंद पूर्वक मोती चुगते हैं और अब वहां से अन्यत्र नहीं जाना चाहते। गूढ़ अर्थ, आत्मा, प्रभु भक्ति में लीन आत्मा परमात्मा की भक्ति के आनंद में लीन है, संसार के बंधनों से दूर मुक्त होकर ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी मोती का आनंद ले रही है और पुनः बंधन में नहीं बंधना चाहती। दूसरी साखी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। शब्दार्थ देखिए। प्रेमी यानी भक्त, ईश्वर, दो अर्थ हैं यहां पर। विष यानी वासनाएं, दुख।
यदि हम इस साखी का सामान्य अर्थ ग्रहण करें तो देखिए, प्रेमी यानी भक्त। भक्त किसको ढूंढता है? ईश्वर को। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। मैं यानी भक्त। मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं। किस प्रेमी को? ईश्वर को। लेकिन मुझे जैसे प्रेमी को, भक्त को ईश्वर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो मुझे संसार में सब दुखमय दिखाई देता है। लेकिन जब मुझे प्रेमी को प्रेमी मिले, जब मुझे जैसे प्रेमी को ईश्वर रूपी प्रेमी प्राप्त हो जाता है, तब मेरे सारे विष यानी वासनाएं, दुख क्या बन जाते हैं? अमृत बन जाते हैं। तब मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। सामान्य अर्थ में प्रेम करने वाला व्यक्ति प्रेम देने वाले व्यक्ति को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। जिस दिन उसे प्रेमी मिल जाता है, उसके सभी दुख खत्म हो जाते हैं। छिपे हुए अर्थ में या गूढ़ अर्थ में हम देखें, प्रेमी अर्थात भक्त ईश्वर को ढूंढता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन उसे वह मिल जाता है, तो उसके सारे दुख सुख में बदल जाते हैं। सारी बुराइयां, वासनाएं, पाप नष्ट हो जाते हैं और मन में अमृत रूपी पवित्रता का संचार होता है। यहां पर कुछ प्रश्न बनाए गए हैं आपके लिए। पहली साखी से प्रश्न देखिए। मानसरोवर से क्या आशय है? हंस किसका प्रतीक है? मुक्ता फल मुक्ता चुगे में कौन सा अलंकार है? हंस अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते? दूसरी साखी से कुछ प्रश्न। यहां मैं से क्या आशय है? विष और अमृत से क्या आशय है? विष अमृत कब बन जाता है? यहां किस प्रेम की बात की गई है? बाकी साखियों का सरलार्थ, उनकी व्याख्या हम आगे करेंगे। धन्यवाद।